सीओ मेरे की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अजय यादव और स्ट्राइक पे होंगे टीटू। अब देखना होगा कि 238 रनों का लक्ष्य पीछा कर ले। अच्छी गेंद, पहली गेंद पे टीटू ने चौका लगाया था और ये दौड़ गेंद होगी। अगर इस मैच में बने रहना है तो एक बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। अब देखना होगा टीटू किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। पहली गेंद पे चौका लगाया था, अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अजय यादव। शिवम कंपनी ने 15 ओवर में 237 रनों का लक्ष्य दिया है और 229 रन बनाने हैं। शीशों पर अच्छा शॉट है, फील्डर पीछे जा रहे हैं लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे और बॉल में भागने के बाद 4 रन। इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन बेगैर किसी विकेट के नुकसान। पहला ओवर पद्धति पे पावर प्ले का पहला ओवर है। और ये जबरदस्त बना रहे हैं बॉल 6 रनों के लिए। इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। आपको इसी तरह से स्टार्ट की जरूरत है। आप इस बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं तो इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी, अन्यथा आप मैच से पीछे रह जाएंगे। और गेंदबाजों को चाहिए कि दिशाहीन गेंद और वाइड। स्कोर 15 रन बेगैर किसी विकेट के नुकसान पर पहला ओवर पर करते हैं। शिवम इलेवन की तरफ से एक विशाल से स्कोर खड़ा किया गया है। इसका पीछा कर रही है शीशों बाजार की और साइड में खेल दिया है। फील्डर पीछे जा रहा है लेकिन इससे नहीं रोक पाएंगे और बॉल में बढ़ने के बाद 4 रन के लिए इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन बेगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन और टीपू के बल्ले से ये निकलता हुआ 19 रन टीपू के ही बल्ले से निकले हैं। टीपू ने 6 गेंदों का सामना किया और 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर 118 रन, 1 रन एक्स्ट्रा। पहले बल्लेबाजी करते हुए सिंह बल्लेबाज ने एक विशाल सा स्कोर खड़ा किया है जिसमें राम शरीफ ने 53 रनों का योगदान दिया, 65 रनों का और डेविड ने 53 रनों का योगदान दिया। एक शानदार बल्लेबाजी कही जाएगी दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। अब देखना हो कि इसमें किस तरह से बल्लेबाजी होती है शीशों बाजार की तरफ से। पहले ओवर में 19 रन आए हैं, दूसरा ओवर लेकर आए हैं कमलेश। देखना है कमलेश किस तरह से गेंदबाजी करते हैं और ये पहले ही दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड से बढ़ता हुआ 20 पिछले ओवर में जिस तरह से बल्लेबाजी हुई थी, अन्यथा अच्छा शॉट है लेकिन इसे फील्डर पीछे हैं। जब तक फील्डर फील्ड करते हुए बनाने का मौका था। इस एक रन से बढ़ता हुआ 21 रन। ये पावर प्ले का दूसरा ओवर है। कमलेश बॉलिंग मार्च पे है। यहाँ से अगर मैच में बने रहना है तो टीपू को लास्ट तक बल्लेबाजी करनी होगी। टीपू अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद थोड़ी सी बाहर जाती हुई टीटू ने देखा और जाने दिया। विकेट कीपर के खिलाफ सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं टीटू। अभी तक स्कोर है 20 रन और ये जबरदस्त बरार है।
और बॉल गई मंडिला से बाहर 6 रनों के लिए। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं होता बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। ये टीपू का बल्ला जो खामोश होने का नाम नहीं ले रहा है। स्कोर 27 रन बगैर किसी विकेट के। और ये ऑफ साइड में खेला है लेकिन फील्डर के पहुंच से बाहर और बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। पिछले ओवरों में 19 रन आए थे। इस ओवर में अभी तक 12 रन आ चुके हैं। अभी 2 गेंदें आने से ये पावर प्ले का दूसरा ओवर है। पहला ओवर अजय यादव ने फेंका था, दूसरा ओवर और ये फील्डर नीचे और ये आसान सा का इस्तेमाल बैठे। इसी तरह से ये टीपू के पारी की समाप्ति हुई। टीपू जिन्होंने 29 9 गेंदों का सामना किया और 29 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए। अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, इनको थोड़ा पेशेंस से बल्लेबाजी करनी थी लेकिन वो पेशेंस नहीं रख पाया और अपना विकेट गंवाकर पवेलियन वापस चले गए। ये 31 रनों पे पहला विकेट का पतन हुआ सिसवा बाजार के। एक बड़ा झटका था टीपू के रूप में। अब देखना है कि टीपू की जगह लेने के लिए कौन आता है। इस ओवर के भी एक गेंद से शिवम गेंदबाजों को सलाह देते हुए शिवम कंपनी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 137 रन बनाए हैं और 237 रन बनाए हैं और 238 रनों का लक्ष्य किया। एक विशाल सा स्कोर है। इसे क्या पीछा कर रही है सिसवा बाजार। सिसवा बाजार 31 रन पर एक अपना महत्वपूर्ण विकेट टीपू का खो चुकी है। गेंदबाज चले, अच्छी गेंद थी। इसी तरह से ये दूसरे ओवर का समाप्ति हुई। स्कोर 31 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज थे टीपू जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। टीपू ने 29 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। अगर इस मैच में सिसवा बाजार को बने रहना है तो टीपू की तरफ बल्लेबाजी करनी होगी। टीपू ने पिछले ओवरों में पहले ही ओवर में 19 रन बनाए थे, दूसरे ओवर में 12 रन बनाए लेकिन अपने पेशेंस नहीं रख पाए और अपना विकेट गंवाकर पवेलियन वापस चले। अब पावर प्ले का तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं अजय यादव जो पिछले ओवरों में कुछ महंगे साबित हुए थे। इसमें देखना है अजय यादव क्या करते हैं। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी नीची रहती। बल्लेबाज उन्हें खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले से संपर्क नहीं बगैर किसी रन। चले बॉल लंबा शॉट खेलना चाहते थे और थोड़ी सी उछाल होती हुई ऊपर पे ग्लव में गई। नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने आकर कुछ सलाह दिया इनको। और ऑफ साइड में खेला है लेकिन रन आउट का खतरा, लेकिन बार बचे अन्यथा ये दूसरे विकेट का पता हो सकता था। नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाजों ने मना किया इससे वापस आते लेकिन थोड़ा ओवर थ्रो की गड़बड़ी की वजह से ये सुरक्षित पिच। ये पावर प्ले का ओवर है। टीपू के आउट होने के बाद से एक ही रन आया और ये दिशाहीन गेंद पैर का इशारा वाइड से पड़ता हुआ स्कोर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और ये उठाकर खेला है लेकिन फील्डर नीचे है, देखना है। और इसी तरह से ये आसान सा कैच हवा बैठे डेविड के हाथों में। डेविड ने जो बल्लेबाजी में कमाल किया था अब
फील्ड क्षेत्ररक्षक में भी कमाल कर रहे हैं। एक आसान सा कैच पकड़कर पवेलियन वापस भेज दिया। इसी तरह से सिसोआ बाजार को ये लगने वाला दूसरा झटका होगा 32 रनों के एक स्कोर पे। ये ऐसा लग रहा है कि सिसोआ बाजार पूरी तरह से एक प्रेशर में दिख रही है, दबाव के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं सिसोआ बाजार का बल्लेबाज। टीपू के आउट होने के बाद 5 गेंदें में सिर्फ 1 रन आए हुए हैं, वो भी एक्स्ट्रा के रूप में, और एक महत्वपूर्ण विकेट भी गंवा चुकी है सिसोआ बाजार। अजय यादव पिछले ओवर में महंगे साबित हुए थे। इस ओवर में उसकी रिकवरी की है और 4 गेंदें डॉट और एक महत्वपूर्ण विकेट। ये पावर प्ले का तीसरा ओवर है। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है। फील्डर जब तक फील्ड करते ही रन बनाने का मौका था। इस तरह से स्कोर है 33 रन, 2 विकेट के नुकसान। अब देखना होगा आने वाले शेष ओवरों में इस तरह की बल्लेबाजी। ऑफ साइड में खेल दिया है। रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 35 रन, 2 विकेट के नुकसान। ये पावर प्ले का चौथा ओवर होगा। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 35 रन। अब चौथा ओवर, ये पावर प्ले का चौथा ओवर है। अब देखना है कि बाकी बचे ओवरों में सिसोआ बाजार किस तरह से बल्लेबाजी करती है। गेंदबाज चले ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन फील्डर के हाथों में रन की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाजों को बैक फुट पे लाके खड़ा कर दिया है। बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से बल्लेबाजी की जाए, अन्यथा और ये 1 रन आसानी से पूरा किया। इस 1 रन से स्कोर 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। ये पावर प्ले का चौथा ओवर है। गेंदबाज चले बॉलिंग मैच पे और ये उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन फील्डर के हाथ में अभी भी रन की गुंजाइश नहीं। अभी भी स्कोर है 35 रन। बिल्कुल दबाव में बल्लेबाजी कर रही है सिसोआ बाजार की टीम। अगर इस मैच में बने रहना है तो इस तरह से बल्लेबाजी से काम नहीं चलेगा आपका। ये उठाकर लंबा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल थोड़ी सी नीची रही, पूरी तरह से उनसे बल्ले पे नहीं आई। कसी गेंदबाजी हो रही है शिवम की तरफ से, और ये फिर से वही शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बार बार बीट हो रहे हैं। इनकी समझ से बाहर गेंदबाजी हो रही है, एकदम समझ से बिल्कुल परे। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से बल्लेबाजी की जाए। ये पावर प्ले का चौथा ओवर है। बिल्कुल कसी सी गेंद और ये उठाकर खेल दिया है, लेकिन फील्डर नीचे है, लेकिन इसको नहीं रोक पाएंगे और बॉल बाउंड्री से बाहर। 6 रन इस 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। 4 ओवर में समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 39 रन। बिट्टू टीपू के आउट होने के बाद से बिल्कुल रनों में अंकुश सा लग गया था। उसके बाद से ये पहली बाउंड्री होगी। स्कोर है 39 रन। टीपू का विकेट गिरा था 31 रनों के स्कोर पे, और अभी है 39 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और ये 5वां ओवर पर गति पे होगा पावर प्ले का अंतिम ओवर। पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा। स्कोर है 39 लॉस ऑफ 2 विकेट।
अच्छा प्रयास था, लेकिन पूरी तरह से बल्ले के संपर्क में गेंद नहीं आई और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इस तरह से अगर गेंदबाजी होती है तो आगे चलकर सिसवा बाजार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ये उठाकर खेला है, लेकिन किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 5वें ओवर पर गति पे गेंदबाज चले, फिर से मारना चाहते थे लेकिन बीट हुए। ये गेंदबाजी की तारीफ की जाए, जितनी भी तारीफ की जाए शिवम 11 के गेंदबाजों की, शिवम कंपनी ने अपने गेंदबाजों को जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल उस पे खड़े उतर रहे हैं गेंदबाज। फिर से चले गेंदबाज और ये उठाकर खेला है, लेकिन किसी और ये बॉल बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। 6 रन से बढ़ता हुआ है स्कोर 49 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। पावर मिलेगा ये 5वां ओवर चल। अच्छा शॉट लगाया था पिछली गेंदों पे और फिर से ये हेलीकॉप्टर शॉट है, फील्डर नीचे है, इससे नहीं रोक पाएंगे। डेविड ने अच्छा प्रयास किया था लेकिन बॉल गई बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन। इस ओवर में 2 बाउंड्री, बैक टू बैक 2 बाउंड्री आई है। अगर इसी तरह से मैच में बने रहना है तो इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी सिसवा बाजार को। 53 रन 5वें ओवर पर गति पे है। फिर से खेला ऑफसाइड में, लेकिन फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, कोई रन की कोई संभावना नहीं। अभी भी स्कोर है 53 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। ये पावर प्ले का 5वां ओवर था। इस पावर प्ले की समाप्ति हो गई है। यहाँ से 6 रक्षक को फैला दिया जाएगा फील्ड को। अब इस तरह से अब देखना होगा यहाँ से किस तरह की बल्लेबाजी होती है सिसवा बाजार के तरफ से। अभी तक तो कुछ खास बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली है। शुरू के 2 ओवरों में टीपू जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, पूरी तरह से गेंदबाजों पर हावी हो गए थे, लेकिन टीपू के आउट होने के बाद जो भी गेंदबाज आए हैं वो बल्लेबाजों पे हावी हो गए हैं। बिल्कुल बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह का शॉट खेले, किस तरह से बल्लेबाजी की जाए, किस तरह से रनों में इजाफा किया जाए। लेकिन अभी 5 ओवर की समाप्ति हो गई है। फील्ड क्षेत्र रक्षक को फैला दिया गया है। अब यहाँ से देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करती है सिसवा बाजार की टीम। ये 6ठा ओवर पर गति पे है। गेंदबाज चले और ये लेग साइड में खेल दिया है, फील्डर नीचे है। 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। शिवम कंपनी की तरफ से एक अच्छी गेंदबाजी हो रही है। फिर से चले गेंदबाज और इसे उठा के मारना चाहते थे, लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अच्छी गेंदबाजी हो रही है शिवम कंपनी की तरफ से, लेकिन सिसवा बाजार को बिल्कुल से बांध के रखा है। बल्लेबाजों को बिल्कुल खुलकर नहीं खेल पा रहे हैं बल्लेबाज। फिर से वही गेंद थी, प्रहार अच्छा करना, बड़ा सा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन बल्ले से गेंद का कोई संपर्क नहीं। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाली बात होगी। बल्ला कहीं चल रहा है और गेंद कहीं और जा रही है, बिल्कुल उसी तरह से गेंद। और ये ईयर लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल नहीं समझ पाए थे। अगर ये स्टंप पे होती तो इनको पवेलियन वापस जाना पड़ सकता था। अच्छी गेंद, लेकिन बिल्कुल नहीं समझ पाए बल्लेबाज। कितनी भी तारीफ की जाएगी गेंदबाजों की उतनी कम। और ये उठाकर खेल दिया है, बॉल गई बाउंड्री से 6 रनों के लिए। इस 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन,
2 विकेट के नुकसान पे 6ठा ओवर प्रगति पे है। फिर से चले गेंदबाज, फिर से वही शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो गेंदबाजी हो रही है बल्लेबाजों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। बल्ला तो चला रहे हैं, निगाहें कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने वाली बात है। और शिवम कंपनी जो एक मजबूत स्थिति में इस वक्त दिख रही है, अगर इस सिसवा बाजार को अगर इस स्थिति से अपने आप को निकालना है तो कुछ लंबे लंबे बड़े बड़े शॉट्स खेलने होंगे, अन्यथा आपको मैच से बाहर जाना पड़ सकता है। क्योंकि शिवम कंपनी ने एक आपके सामने एक बड़ा सा लक्ष्य दिया है, इसका आप पीछा कर रहे हैं। 237 रनों का लक्ष्य है, आपको 237 रन का पीछा कर रहे हैं। अगर इस तरह से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो आने वाले बल्लेबाजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा शॉट लंबे लंबे शॉट लगाते हैं तो आने वाले बल्लेबाजों को थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बहुत जबरदस्त शॉट है, किसी भी बिल्डर के लिए कोई मौका नहीं है। और बॉल गई दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए इस छक्के से बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन 7वां ओवर प्रगति पे है। 2 विकेट गंवाई है, लेकिन अभी जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, अगर इसी तरह से बल्लेबाजी